मशरिक़ वस्ता के हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, आखिर क्यों बदल रहे हैं? तो मशरिक़ वस्ता के बदलते हालात पर और बिन सलमान अमेरिका में क्या आखिर तलाश कर रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शहजादा बिन सलमान का 5 साल बाद अमेरिका का सफर और ट्रंप से मुलाकात ईरान और खित्ते के लिए एक अहम मसला है। दोनों फरीक एक दूसरे से ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, जिन्हें पूरा करना हर एक के लिए निहायत ही मुश्किल है। ट्रंप की तरजीह ये है कि सऊदी अरब अमेरिका में सरमायाकारी करे। पहले सरमायाकारी की रकम $600 अरब थी, लेकिन अब बिन सलमान का कहना है कि इसे 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि हकीकत यह है कि ट्रंप के इलाकाई दौरे के पहले 6 महीने में सऊदी अरब के वादों का बहुत कम हिस्सा पूरा हुआ है। ट्रंप की दूसरी तरजीह सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम कराना है। बिन सलमान पर इसका शदीद दबाव है और उन्होंने इस दबाव को कम करने के लिए 2 रियासती हल के दावे का सहारा लिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि पसपर्दा क्या चल रहा है, लिहाजा सऊदी हुक्काम के बयानात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये इम्कान बहुत ज़्यादा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल इस वक्त भी जारी हो। ट्रंप की तीसरी ख्वाहिश और तरजीह तेल का मामला है और वो चाहते हैं कि तेल की कीमत कम तरीन सतह पर कायम रहे और इसके लिए सऊदी अरब की बराह रास्त मदद दरकार है। इसके बरक्स बिन सलमान भी 2 अहम मकासद की तकमील की राह तलाश रहे हैं। उनकी तरजीह नाटो के मॉडल पर अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदा है। ये सऊदी अरब की पुरानी ख्वाहिश है जो बाइडन के दौर में नुमाया तौर पर नजर आई। 7 अक्टूबर के वाक़यात की वजह से ये पूरा अमल ही मुअख्खर हो गया और खित्ते में नाटो और अमेरिका की मौजूदगी मुश्किल नजर आने लगी थी। F-35 की दरख्वास्त भी इसी दिफाई फ्रेमवर्क के तहत है। अलबत्ता हम जानते हैं कि अमेरिका कभी भी इसराइल की सलामती को किसी दूसरे फरीक के लिए कुर्बान नहीं करेगा। लिहाजा उसने सऊदी अरब को जंगी तैयारे फरोख्त करने का वादा तो किया, लेकिन ट्रंप ने बिन सलमान ने जिन साजो सामान का वादा ट्रंप ने किया था वो कम से कम अगले 5 बरसों में सऊदी अरब को मिलेंगे और उस वक्त तक इसराइल के पास उससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी ताकि उसे किसी किस्म की तशवीश ना हो। अलबत्ता हमें यह समझना चाहिए कि बिन सलमान को मौजूदा सूरत हाल में अपने वालिद से खुद तक इक़्तिदार की मुंतकली के मौके पर अपनी हुकूमत की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है और उनकी नज़र में ये काम सिर्फ अमेरिका के ताउन और उसकी मदद से ही मुमकिन होगा। दरहकीकत बिन सलमान का ख्याल है कि सऊदी अरब का बादशाह बनने के लिए इन्हें ट्रंप जैसे शख्स की ज़रूरत है जो 100% उनका हामी हो। सऊदी अरब का दूसरा मसला अमेरिका के साथ माशी और तरक्याती ताउन है। बिन सलमान का विजन 2030 तक फिलहाल ठहरा हुआ है। बिन सलमान को अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बैरूनी अवामिल को फाल करना पड़ रहा है और बुलंद परवाज़ों ने मुज़ाहिका खेज सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जिसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही तामीर हुआ है। इस तरह की ख्याली तरक्की के लिए पैसे की ज़रूरत है और बिन सलमान तेल की कम कीमतों की वजह से इसे पूरा करने में मुश्किलात का शिकार है। अब जबकि इन्होंने ट्रंप से 1000 अरब डॉलर का वादा किया है तो मसला और संजीदा हो गया है। इन सब के बावजूद बिन सलमान अमरीकी टेक्नोलॉजी और सियासी राबतों के जरिए वहाँ की टेक्नोलॉजी दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिन सलमान की इस सिलसिले में आखिरी ख्वाहिश खित्ते में अपने किरदार बढ़ाने की कोशिश है। लिबनान और शाम में किरदार अदा करना गुज़िश्ता 1 साल से उनकी सरगर्मियों का हिस्सा रही है। अब इन्होंने ईरान से दरख्वास्त की है कि वो अमेरिका के साथ ईरान के मसाइल में सालिस का किरदार अदा करना चाहते हैं, यानी मीडिएटर का, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया है। खित्ते में सऊदी किरदार में कोई भी इजाफा शायद ईरान के लिए नुकसानदेह हो, जैसा कि सऊदी अरब ने लिबनान के मामले में ईरान और हिजबुल्लाह पर शदीद दबाव डाला। ईरान और अमेरिका के मामले में हमें किसी सालिस की ज़रूरत नहीं। अमेरिका को ईरान को गैर मुसल्लह करने के ख्याल से बाहर निकलना चाहिए ताकि बातचीत मुमकिन हो सके। शहजादा बिन सलमान का 5 साल बाद अमेरिका का सफ़र और ट्रंप से मुलाकात ईरान और खित्ते के लिए एक अहम मसला है। दोनों फरीक एक दूसरे से ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, जिन्हें पूरा करना हर एक के लिए निहायत ही मुश्किल है।
मुश्किल है इसका मतलब है कि कई पेचोखम आएंगे, कई तमाम चीज़ें सामने आएंगी और कई इस्तवार की मीटिंग्स भी हो सकती हैं, कई तरह के रद्दमदल का इजहार भी किया जा सकता है और कई तरह के परेशानियां और मुश्किलात इन तमाम चीज़ों को सेटल करने में आ सकती हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के अगर तवक्कात की बात करेंगे तो अपने अपनी जगह पर बड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से उन्हें भरपूर ताउन मिले, जबकि शहजादा सलमान बिन अजीज़ चाहते हैं कि अमेरिका का साथ होगा तो वो दुनिया जीत लेंगे। और दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों ममालिक के दरमियान साझेदारी के हवाले से पेशरफ्त आगे की ओर बढ़ेगी। तब देखना होगा कि इस ज़िम्न में कौन सा मुल्क किस हद तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या शहजादा सलमान बिन अजीज़ जो ख्वाहिश रखते हैं उसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जल्द ही अपने दोस्तों को नाराज़ किए बगैर पूरा किया जाएगा, या फिर उसे उनको नाराज़गी अपने दोस्तों की मोल लेकर शहजादा सलमान बिन अजीज़ की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने में वो एक कदम भी बढ़ाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशों पर देखना होगा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से क्या कुछ अमल दरामद किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये है कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त हालात जो हैं बहुत जल्दबाजी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए अलग अलग ममालिक की नज़र इस वक्त मशरिक़ वस्ता पर है कि किस तरह से वहाँ पर इस वक्त पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है, किन किन ममालिक से साझेदारी बढ़ रही है और किन ममालिक से इस वक्त टेंशन की राह के इख्तियार होने की पेशरफ्त या फिर ये कहें कि कदम की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये किस मुल्क के लिए बेहतर अच्छा होगा और किस मुल्क बेहतर होगा और किस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मशरिक़ वस्ता पर इस वक्त नज़र है सभी ममालिक की, लेकिन जो पेशरफ्त हो रही, जो घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं, वो किस ओर जाकर रुकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। You know, I feel painful about, the families of 9/11 in America, but, we have to focus on reality based on CIA documents and based on a lot of documents that Osama bin Laden, he used Saudi people in that event for one main purpose, is to destroy this relation, to destroy the American-Saudi relation. About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for no real purpose or not in a legal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc. in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake. मशरिक़ वस्ता के हालात इतनी तेजी से बदल रहे, आखिर क्यों बदल रहे हैं? तो मशरिक़ वस्ता के बदलते हालात पर और बिन सलमान अमेरिका में क्या आखिर तलाश कर रहे हैं, इसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शहजादा बिन सलमान का 5 साल बाद अमेरिका का सफर और ट्रंप से मुलाकात ईरान और खित्ते के लिए एक अहम मसला है। दोनों फरीक एक दूसरे से ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, जिन्हें पूरा करना हर एक के लिए निहायत ही मुश्किल है। ट्रंप की तरजीह ये है कि सऊदी अरब अमेरिका में सरमायाकारी करे। पहले सरमायाकारी की रकम $600 अरब थी, लेकिन अब बिन सलमान का कहना है कि इसे 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि हकीकत यह है कि ट्रंप के इलाकाई दौरे के पहले 6 महीने में सऊदी अरब के वादों का बहुत कम हिस्सा पूरा हुआ है। ट्रंप की दूसरी तरजीह सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम कराना है। बिन सलमान पर इसका शदीद दबाव है और उन्होंने इस दबाव को कम करने के लिए 2 रियासती हल के दावे का सहारा लिया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि पसपर्दा क्या चल रहा है, लिहाजा सऊदी हुक्काम के बयानात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये इम्कान बहुत ज़्यादा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल इस वक्त भी जारी हो। ट्रंप की तीसरी ख्वाहिश और तरजीह तेल का मामला है और वो चाहते हैं कि तेल की कीमत कम तरीन सतह पर कायम रहे और इसके लिए सऊदी अरब की बराह रास्त मदद दरकार है। इसके बरक्स बिन सलमान भी 2 अहम मकासद की तकमील की राह तलाश रहे हैं। उनकी तरजीह नाटो के मॉडल पर अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदा है। ये सऊदी अरब की पुरानी ख्वाहिश है जो बाइडन के दौर में नुमाया तौर पर नजर आई। 7 अक्टूबर के वाक़यात की वजह से ये पूरा अमल ही मुअख्खर हो गया और खित्ते में नाटो और अमेरिका की मौजूदगी मुश्किल नजर आने लगी थी।
F-35 की दरख्वास्त भी इसी दिफाई फ्रेमवर्क के तहत है। अलबत्ता हम जानते हैं कि अमेरिका कभी भी इसराइल की सलामती को किसी दूसरे फरीक के लिए कुर्बान नहीं करेगा, लिहाजा उसने सऊदी अरब को जंगी तैयारे फरोख्त करने का वादा तो किया, लेकिन ट्रंप ने बिन सलमान ने जिन साजो सामान का वादा ट्रंप ने जिस किया था वो कम से कम अगले 5 बरसों में सऊदी अरब को मिलेंगे और उस वक्त तक इसराइल के पास उससे बेहतर टेक्नोलॉजी वाली चीजें पहुंचा दी जाएंगी ताकि उसे किसी किस्म की तशवीश ना हो। अलबत्ता हमें यह समझना चाहिए कि बिन सलमान को मौजूदा सूरत हाल में अपने वालिद से खुद तक इक़्तिदार की मुंतकली के मौके पर अपनी हुकूमत की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है और उनकी नज़र में ये काम सिर्फ अमेरिका के ताउन और उसकी मदद से ही मुमकिन होगा।